हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम पढ़ाएंगे परिषद का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं लेक्चर 3 तक। आज पढ़ाएंगे टाइप गलती पर आधारित प्रश्न। गलती पर आधारित वे प्रश्न होते हैं, किसी छात्र को अगर हम गुणा करने के लिए किसी संख्या में देते हैं तो उस संख्या हमें नहीं पता होती है। ये समझिएगा, वो जानबूझकर एग्जामिनर देता है। संख्या हमें नहीं पता होता है, लेकिन जिसका हमें गुणा करना होता है वो चीजें हमें दी होती हैं। ऐसे में वो छात्र कुछ और समझ बैठता है और गलती कर देता है। हमें निकालना पड़ता है उसे प्रतिशत, कितना परसेंट वो गलती किया। तो एक प्रश्न बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 लिखते हैं, किसी छात्र को एक संख्या में 3/5 से गुणा करने को कहा गया, परंतु वह गलती से 5/3 से गुणा कर देता है। इस प्रकार उसका गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास ये प्रश्न आ गया कि किसी छात्र को एक संख्या में 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु वह गलती से 5/3 समझ बैठा और उससे गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया वो, तो इस प्रकार उसकी जो गलती आई है वो पहले से क्या हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो पहले से कितना घटा है कितना बढ़ा है वही हमको बताना है। देखिए, इसके लिए बहुत आसान विधि बताने जा रहे हैं। जैसे एक तरफ आप लिख दीजिएगा इधर कि हम सही, यानी जो हमें सही करना था उसका गुणा कर देंगे। तो बताइए, जो सही करना था वो 3/5 से किसी संख्या में करना था, तो उस संख्या हमको पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। बॉक्स का मतलब वो संख्या हो जाएगी। और एक गलत बनाते हैं, गलत वाले में क्या था, 5/3 से गुणा करता है, एक बॉक्स बनाते हैं, इसके लिए भी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो उत्तर आता है उसमें हमें परसेंटेज देखना है। तो हमें पहली बात तो ये संख्या नहीं पता, इसको कैसे पता करें। इसको पता करने का एक आसान सा तरीका आप इसको जान लो कि हम इसी में गुणा करके इसको समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं गुणा करके कि यही उसकी संख्या थी जिसमें हमें गुणा कराना था। रियल नंबर तो नहीं होता, लेकिन माना गया मान भी परसेंटेज के लिए वही उत्तर बताएगा या वही आएगा जो उसके रियल नंबर से आता। तो यहाँ पर 5×3 = 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3×5 = 15, 5 से काटेंगे 5×3 = 15। यहाँ पर उत्तर सही आना था 9, लेकिन लेकर उत्तर आया 25। इस तरह पहले से बढ़ा हुआ गलती, यानी पहले से बढ़ा उत्तर आया है। कितना बढ़ा हुआ है, तो कहेंगे 16 बढ़ा हुआ है। तो 16 बढ़ता है वास्तविक, यानी सही वाले से हमेशा भाग देंगे। ई हमेशा बटे रहेगा सही वाला, तो इससे ही 16 ज्यादा है, तो 100 में कितना होगा, तो कहेंगे 1600/9%। इसमें आप चाहें तो सही बटा करके भाग दे सकते हैं, सही बटे में आ जाए। चलिए देखते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो अगला प्रश्न करिए, फिर हम उसको लगाते हैं। देखिए, प्रश्न वही रहेगा, बस संख्याएं क्या है हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर परंतु लिखा है तो परंतु लिख देंगे। मान लीजिए 4/5 से यहाँ पर हो जाता है 5/7 से, तो कितना उत्तर आने वाला है, बस यही बदल गया। अब जरूरी नहीं कि 4/5 है तो 5/4 ही लिखा जाए, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है।
तो देखते हैं भाई, आप कर चुके होंगे, देखते हैं सही क्या लिखे, तो कहेंगे 4/5 लिखे। गलत क्या लिखे, गलत लिखेंगे 5/7। ये नंबर कहाँ से लाए, नंबर कहाँ से लाए, नंबर तो गुणा करके आएगा, तो 35 हो जाएगा, 35 ये भी हो जाएगा। तो 5 7 35, ये तो आया 7 चौक 28, 7 5 35, ये तो आया 25। पहले से कितना कम है, पहले से 3 कम है, तो 3 कम है, सही वाला कितना था 28 गुणे 100, काट देंगे, 4 से काट दो भाई, 4 सते 28, 4 से काटेंगे 25, 25 तिया 75 बटे में 7%, 7 दहा में 70, माइनस में जाएगा सही 5/7%, यानी 10 सही 5/7% की कमी आएगी पहले से उत्तर में। आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, अब कुछ अलग प्रश्नों की हम बात करते हैं। एक गलती पर आधारित प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आपको ऐसे ही लगाना है। देखिए कुछ था नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, केवल ये सवाल देखकर लगे अरे बहुत भौकालिया सवाल है, कुछ है ही नहीं, लगा दिए तुरंत, आप भी लगा ले जाओगे जितना भी प्रश्न आएगा। चलिए मिटा दो। अब देखिए आता है एक चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। जो चुनाव पर आधारित प्रश्न देता है, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो चुनाव पर आधारित सवाल सबसे आसान होने वाला है। देखिए हमें इनमें से जो देखना है, पहली बात तो सूची मत देखना, सूची मत। ये क्या होता है कि जो लिस्ट में नाम आता है वोट देने के लिए, यानी जितने लोग वोट देने वाले हैं उनका लिस्ट में जो नाम आता है उसे हम लोग सूची मत कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग होंगे उतने लोग जाकर वोट देंगे, तो इसके दो हिस्से बनते हैं। नहीं देने वाले वोट इधर हम लिख दे रहे हैं, नहीं देने वाले वोट। चुनाव हमेशा दो लोगों के बीच ही होता है, चाहे कितने ही प्रत्याशी खड़े हो जाएं, लेकिन चुनाव केवल दो लोगों के बीच होगा। एक उसमें से हारता है और दूसरा जीतता है। जो हारने वाला प्रत्याशी होता है वो देखते हैं कि कितना वैध मतों का पाया या कुल मतों का पाया, ये डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर, वो आपसे कहेगा। अब बात यह है कि सूची मत में टोटल लोगों का नाम था जितने लोगों को वोट देना था, लेकिन नहीं देने वाले जो वोट थे, नहीं देने वाले कुछ संख्या आई, और कुछ लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं, यानी प्रयोग मत। अब इस प्रयोग में से दो घटनाएं हो सकती हैं। एक घटना हो सकती है अवैध घोषित हो जाए, और दूसरा हो सकता है कि वैध। हो क्या सकता है, दूसरा वैध ही होगा। एक होगा अवैध और दूसरा होगा वैध। अब देखिए अवैध का ये मतलब होता है कि ऐसे पड़े वोट जिनकी गिनती न की जाए, यानी वो बेकार हो, यूजलेस हो जाए। ऐसा तभी होता है या तो कोई गड़बड़ी आती है, या तो कई चुनाव चिन्हों को चिन्हित कर दिया जाता है, वैसी दशा में उनको गिना नहीं जाता है। अब वैध मत, उसको हटाने के बाद जो भी शुद्ध मत बचता है उसे हम लोग वैध मत कहते हैं। यही वैध मत में एक जीता हुआ प्रत्याशी होगा, एक हारा हुआ प्रत्याशी। इसी में एक जीता वाला रहेगा, एक हारने वाला ही रहेगा। अब देखिए जो जीतने वाला होगा उसके इसके बीच ही हम लोग वोटों की तुलना करेंगे। हम अभी बताए कि दो लोगों के बीच जो होता है चुनाव हमें देखा जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, वो अपना परसेंटेज लेकर आता है, परसेंटेज लेकर चला जाता है। मुकाबला हमेशा दो लोगों के बीच होगा, जीता और हारा प्रत्याशी। अब हम सवाल एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कभी भी चुनाव के प्रश्न परेशान ना करें। चलिए देखते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट तो करिए सर, जीरो से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं जीरो से कैसे स्टार्ट। लिखेंगे भाई, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, दो प्रत्याशी खड़े थे, बैठे नहीं थे, सब खड़े थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए आपके लिए चुनाव का एक प्रश्न बना। अब देखिए, हम ऐसे को अगर लगाने जाएं तो यक्स मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन यक्स मानने की जरूरत नहीं, एकदम फास्ट मेथड की अप्लाई इस पर करेंगे। देखिए, कुल माना मत 100, कुल माना मत कितना? 100। अब इसमें बताओ, कहीं लिखा हुआ है कि किन्हीं लोगों ने नहीं दिया, किन्हीं लोगों ने दिया, अवैध ऐसा कुछ तो नहीं है। इसका मतलब ऐसा चुनाव था कि जितने लोग लिस्ट में नाम जिनका था उन सभी लोगों ने वोट दिया। तो इसमें डायरेक्टली हम लास्ट वाला बना देंगे, एक जीता प्रत्याशी, एक हारा प्रत्याशी। अब जीता वाला कह रहा है कि 60% और हारा वाला कह रहा है कि 40%। ऐसी दशा में देखें तो 20 वोटों से कंपटीशन हुआ है, 20 से हार हुई है, अब 20 से जीता है, ये हारा होगा ये जीता होगा। तो कह रहा है नहीं भाई, 20 मतों से नहीं हार जीत हुई है, हार जीत तो 1200 मतों से हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कितना गुना है, गुना निकालने के लिए जो एग्जामिनर वाला होता है वो रख देते हैं और अपना जो माना हुआ है उसको नीचे काट देंगे तो आएगा 60 गुना। अब इस 60 गुना को कहाँ लेकर जाएं? तो हमसे पूछा क्या है, वहां लेकर जाएंगे। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या बताओ लोगन, कहाँ है? तो 100 है यही जग, और यही जग अगर 60 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। अब 6000 मतों, 6000 मत वो पड़ा था, कुल मतों की संख्या थी 6000। चलिए सवाल भाई देते हैं आप, करते रहिए, सवाल करते रहिए। यहां पर अगर हम दे दें 55% और यहां पर दे दे मान लो 960, तो कह रहा है कुल मतों की संख्या सब वही एकदम लिस्ट जितना भी है सबका सब। तो कहेंगे ये वाला उसी तरह तो लग जाएगा सर, इसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ पर है 100, यानी मतों की संख्या हमने 100 मान लिया, 100 में जीत गया, जीता हो गया, ये हारा हो गया। जरा बताना कि 55 इसको दे दे, किसको दे दे? इसको देना है 55, तो 55 इसको देना है, तो 45 इसको देना है। अब बताना कितने से हार जीत? तो हार जीत हुई है 10 से, दिख रहा है दोनों का अंतर 10 है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर 10 हम कह रहे हैं, वो कह रहा है नहीं 960 से जीता हुआ है। तो बताइए जरा गुना कैसे निकालते भाई? गुना ऐसे निकालते, जो हम मानते हैं वो नीचे होता है और जो दिया होता है वो ऊपर होता है, ऐसे काट दिया जाता है तो ये गुना आ जाता है। अच्छा, जब गुना आ जाता है तो हम लोग निकाल लेता है कितना? 96 गुना करेंगे 9600, यानी 9600 कुल मतों की संख्या थी। ऐसे प्रश्न चुनाव के लगाए जाते हैं। ये कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सवाल,
थोड़ा कठिन वाला बताइए, कठिन वाला समझाइए सर। चलिए देखते हैं कठिन वाला भी, इसमें क्या है, कठिन वाला भी देखिए। जहां पर लिख देते हैं थोड़ा बनाकर, प्रत्याशी हो गया भाई। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह अपने प्रतिद्वंदी को 1500 मतों से हरा दिया। तो ज्ञात कीजिए, पहला देखो सर, कुल सूची मत, दूसरा जीतने वाली प्रत्याशी को मिला मत, जीतने वाले प्रत्याशी को मिला मत, मता लिखा जाता है, मता। चलिए कुल सूची मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिला मत। तो अब क्या करेंगे, इसमें सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत फास्ट आएगा, याद रखना। कुल सूची मूल्य को हमने माना 100। इसमें ये बताइए कि 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन प्रयोग कितना हुआ, तो कहेंगे 90 प्रयोग हुआ। अगर 90 प्रयोग हुआ तो 90 में 60 पाया जीतने वाला। तो बताइए 90 में 60 नहीं, टोटल से देखिए तुलना, इसी जगह पकड़ना है। ये 60% किसकी तुलना से आ रहा है, कुल मतों की तुलना से। तो कुल मत तो 100 थे, उसका 60 इसने पाया। तो हारने वाला तो बचा खुजा पाएगा ना, 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। इस समय जीत हार का फैसला 30 पर हो रहा, वो कह रहा है नहीं 1500 पर हो रहा। तो 1500 पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। तो ऐसी दशा में पहला उत्तर हमसे पूछ रहा कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो 50 का गुणा कर दो 5000 कुल मतों की संख्या। दूसरा पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मिला, तो जीतने वाला देखो कितना पाया है 60, तो जीतने वाले प्रत्याशी को मिला 60 और करना है कितना गुना 50, तो 6 पचे 30 अर्थात 3000 तो जीतने वाला प्रत्याशी पाया। तो इस तरीके से दोनों प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। हाँ देखिए बहुत आसानी से ऐसे ही अब प्रश्नों को कर ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।